ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर किडनी होती है, एक तो राइट किडनी और दूसरी कौन सी है, लेफ्ट किडनी। जो डायग्राम में सिचुएशन होती है वो होती है टीचर के जैसे, है ना। टीचर जैसे है, टीचर का राइट, डायग्राम का राइट है, और टीचर का लेफ्ट, डायग्राम का लेफ्ट है। क्लियर? ये आपका अपोजिट है, ये पहले बता चुका हूं मैं यहाँ पे। तो किडनी का जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, जो झुका हुआ मुड़ा हुआ पार्ट है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइलम, है ना। हाइलम से सारी की सारी नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और यूरेटर हम कहते हैं मूत्र नलिका को। इसको कहते हैं मूत्र नलिका को। यहाँ से ये सारी निकलती हैं, अराइज होती हैं। दूसरा, किडनी का जो आउटर पोर्शन है वो कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, मेडुला है। यहाँ किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में ग्लैंड है, और उस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का क्या काम होता है आपको पता है ना। 3F हार्मोन निकालती है, 2 डाई हार्मोन निकालती है ना। इमरजेंसी कंडीशंस के लिए ह्यूमन को प्रिपेयर करती है। यहाँ से यूरेटर जो है, जो यूरिन बनता है, उस यूरिन को लेकर के आता है, और कहाँ पे लाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और यूरिनरी स्फिंक्टर से इसको कंट्रोल किया जाता है, और यूरिथ्रा से इसको रिलीज कर दिया जाता है। अब इसके अंदर जो कॉर्टेक्स और मेडुला है, यानी कि किडनी के अंदर की जो स्ट्रक्चर है, एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं। 10 लाख नेफ्रॉन होती है। ये आपको ध्यान करने वाली बात है कि अगर न्यूरॉन आएगा तो यूनिट किसकी आएगा, ब्रेन की, और अगर नेफ्रॉन आएगा तो यूनिट किसकी आएगा, किडनी की, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है ना। न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों में अंतर है, ये गलत नहीं करते, यहाँ इनमें से पूछा जाता है अक्सर करके। तो नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं नेफ्रॉन की। पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर समझाऊंगा, तो आपको आवाज नहीं करनी है, और बनाओ स्ट्रक्चर। ये एक कपलाइन स्ट्रक्चर है, जो कि एक बाउमेन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। इसको बाउमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इस बाउमेन्स कैप्सूल में जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स आती है, और ब्लड वेसल्स यानी कि जो आर्टरी है, आपको बताया किसमें डिवाइड होती है, आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स किसमें डिवाइड होती है, कैपिलरीज में। और वो इस तरह से डिवाइड होकर के एक गुच्छा बना लेती है। कैपिलरीज का क्या बना लेती है, गुच्छा, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। क्या कहेंगे उसको, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। तो ये क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज जो है, इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज को क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। तो ये तो है बाउमेन्स कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस है। हाँ बेटा, देखो ये है बाउमेन्स कैप्सूल। ये है ग्लोमेरुलस। इन दोनों को, बाउमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कंबाइन फॉर्म में हम कह देते हैं मेलपिगियन बॉडी। मेलपिगियन बॉडी। ये जो मेलपिगियन बॉडी है, सारी की सारी 10 लाख जो नेफ्रॉन्स हैं, उन सबकी मेलपिगियन बॉडी मिलकर के बनाती है कॉर्टेक्स। क्या बनाती है, कॉर्टेक्स। और ये बीसीटी, एलेज ग्रुप और बीसीटी मिलकर के बनाती है क्या, मेडुला। ये है बीसीटी, ये है डीसीटी। बीसीटी और डीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो, प्रॉक्सिमल का मतलब है समीपस्थ, नजदीक वाली। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है घुमावदार, मुड़ी हुई, कुंडलित।
और ट्यूब्यूल का मतलब है नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि नजदीक वाली घूमी हुई नलिका, पतली वाली, ठीक है ना। और दूसरा डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी कि दूर वाली घुमावदार नलिका। यहाँ ये जो बहुत सारी ट्यूब निकल रही हैं इसको हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ये एक दूसरी नेफ्रॉन से जुड़ी होती हैं सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट, और सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के क्या बनाती हैं, फिर बाहर निकलती हैं किसमें, यूरेटर में। किसमें निकलती हैं, यूरेटर में। यहाँ ये वाला जो है यू शेप्ड स्ट्रक्चर में, इसको हम कहते हैं बेटा हेनलेज लूप। ये साइंटिस्ट थे एक हेनले, इन्होंने दिया था हेनलेज लूप। तो अब इसकी फंक्शनिंग समझ लो थोड़ी सी। ये हैं ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड को लाने और ले जाने का काम करती हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या करती है, ब्लड वेसल्स बढ़ती है ना, और छोटी ब्लड वेसल्स में, और लास्ट में वो कैसे बढ़ जाती है, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज इकट्ठा होकर के एक क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज बना देती हैं। और वो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, एक मिनट समझ लो इसको, और वो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज जो है, उस क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज को हम क्या कह देंगे, ग्लोमेरुलस, है ना। और ग्लोमेरुलस, ये आपको पता है जो ये कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो उसमें सेलेक्टिव मटेरियल को अंदर बाहर जाने की होने की परमिशन होती है। तो यहाँ से वो जो मटेरियल है वो बाहर निकल के आएगा, छन के आएगा, और छन करके वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में रुकता है। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, बाउमेंस कैप्सूल। क्या कहेंगे, बाउमेंस कैप्सूल। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर के हम कहते हैं मेल्पिगियन बॉडी। ये एक टर्म है, ये नाम है बस केवल, है ना। तो यहाँ बाउमेंस कैप्सूल में से वो जो फिल्ट्रेट है, वो जो छना हुआ पार्ट है ना, वो छना हुआ पार्ट वापस नीचे आता है ना, इसकी नेक में, ये नेक है इसकी, और यहाँ से आएगा किसमें, पीसीटी में। भाई ऐसा नहीं है, आपको बता दूं मैं, एक दिन में हम कितना पानी पीते हैं, मुश्किल से 4-5 लीटर, 6 लीटर, 2 लीटर, अलग अलग कैपेसिटी है सबकी, लेकिन हमारी बॉडी फिल्टर करती है 200 लीटर। हमारी बॉडी फिल्टर करती है कितना, 200 लीटर। 200 लीटर का मतलब है 1 ग्राम, है ना। ये सर्कुलेट होता रहता है ब्लड हमारा, और हर बार हर प्रोसेस में यहाँ से जा रहा है, तो बहुत सारा वेस्ट वो निकालती है, आ रही समझ में, बहुत ज्यादा फिल्टर करती है। तो यहाँ से ये जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें वो फिल्ट्रेट आता है, छना हुआ जो मटेरियल है वो आता है, और वो मटेरियल में से कुछ जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स वगैरह वगैरह हैं, जो जरूरी चीजें हैं उनको क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर जो बचा हुआ फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाएगा, हेनलेज लूप में। हेनलेज लूप जो है वो यू शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है, और ऐसे एनिमल्स जो कि डेजर्ट एनिमल्स हैं, कौन से हैं, डेजर्ट एनिमल्स हैं, है ना, उनमें ये बड़ा होता है, क्योंकि उनमें ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। हमारे फिल्ट्रेट में से जो पानी आया है उसको वापस से खींच लेता है ना, और वापस से खींच करके किसमें दे देता है, बॉडी में। और फिर यहाँ से जो बचा हुआ है वो किसमें जाएगा, डीसीटी में, और डीसीटी से कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। सारी नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग डक्ट है वो आपस से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और वो सारी की सारी कनेक्ट हो जाती है। कहाँ पर कनेक्ट हो जाती है, यूरेटर में। कहाँ पे, यूरेटर में। और यूरेटर से जो यूरिन है वो कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से वो रिलीज कर दिया जाता है। आपको एक चीज और बता दी जाए कि यहाँ पे जो हार्मोन है जो काम आता है, कौन सा हार्मोन काम आता है यूरिन के कंट्रोल के लिए, बता सकता है कोई, वैसोप्रेसिन। कौन सा आता है, वैसोप्रेसिन। या फिर मैंने एक नाम और बताया था, और उसका नाम क्या है, एडीएच, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। रिलीज कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहीं से ये कंट्रोल होता है। लेकिन फंक्शनल पार्ट इसका यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कभी कभी यूरिन का जो कलर है वो पीला होता है, येलो कलर होता है, तो वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, और वो पिगमेंट होता है हमारा यूरोक्रोम। क्या होता है, यूरोक्रोम। तो पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर एक बार और समझाते हैं।